So we were discussing the fifth example. Change the order of integration and hence evaluate 0 to 1 इंटीग्रल एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स एक्स वाई डी वाई डी एक्स। तो इसमें आप देख सकते हो पहले डी वाई लिखा हुआ है तो पहले वाई की लिमिट्स गिवन है। सो यहाँ पे जो पेपर में अब आपने लिखना है, आप थोड़ी सी उसकी बात करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो सबसे पहले देखो, आपको जो इंटीग्रल गिवन होता है आप सबसे पहले उसका रीजन लिखते हो। रीजन लिखने में हम लिखते हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट, ठीक है, एक्स कॉमा वाई सच दैट। अब इसमें हमारा वाई क्या है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 2 माइनस एक्स एंड 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1। तो फर्स्ट स्टेप है कि हमने इस रीजन को ऐसे लिखना है। सो ये देखो सॉल्यूशन में इन्होंने लिखा है, यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा देखो, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस रीजन को लिख देना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में था गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज, जो ये देखो सॉल्यूशन इन्होंने जब स्टार्ट किया इस क्वेश्चन का, लास्ट क्वेश्चन का, तो गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो आपने भी ऐसे करना है, गिवन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज आर इज इक्वल टू जो भी उस गिवन क्वेश्चन में आपका इंटीग्रेशन का रीजन है। नाउ अब हम लेके चलते हैं, हमें जो इंटीग्रेशन का रीजन था एक बार देखते हैं, वो है एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स। सो यहाँ से दिख रहा है हमें एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ से हमें पता लगा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको पता है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, ये होता है हमारे पास अपवर्ड पैराबोला। तो ये बन गया अपवर्ड पैराबोला एंड वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। सो वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स लिखेंगे अगर, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म में अगर हम ये लाइन की क्वेश्चन देखें तो एक्स ओवर 2 प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन मिल गई हमें, जिसका हमें पता है एक्स इंटरसेप्ट है 2,0 और यहाँ पे है बी 0,2। तो फिर आप क्या करोगे, जो ये हमारे पास पैराबोला था और जो ये लाइन थी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, इन दोनों का निकाल लिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन्होंने निकाला है, नहीं निकाला तो आप निकाल लो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो जब आप यहाँ 2 माइनस एक्स पुट करोगे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आप देख रहे हो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में x की वैल्यू आएगी तो ये जो मैंने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो x की वैल्यू आ रही है -2 और 1। तो ये देखो x1, और अगर ये और यहाँ पे इंटरसेक्ट करता तो यहाँ पे आ जाता -2। सो x इज इक्वल टू -2 और 1 के कॉरेस्पॉन्डिंगली आप इजीली y की वैल्यू निकाल सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में पुट करोगे तो y 4 और 1 आ जाएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1,1 और दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है -2,4। देखते हैं हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। तो ये तो हमने पैराबोला, ये जो पैराबोला गिवन था, पैराबोला और ये जो लाइन गिवन थी, इनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन अभी हमने फाइंड किया। अब हम देखते हैं एक्स की लिमिट्स। एक्स की लिमिट्स गिवन है 0 to 1। तो क्योंकि एक्स की लिमिट्स गिवन है 0 to 1, इसका मतलब एक्स सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो x इज इक्वल टू 0 ये वाली लाइन है और x इज इक्वल टू 1 ये वाली लाइन है। तो अब आप देखो इस लाइन और इस पैराबोला के बीच का जो रीजन था, यानी कि y की लिमिट्स अगर हम एक्स स्क्वायर टू 2 माइनस एक्स ले रहे थे तो एक्चुअली में तो ये पूरा रीजन आना था, लेकिन x की लिमिट्स 0 to 1, x की लिमिट यहाँ पे है x 0 और यहाँ पे है x 1। सो x की लिमिट 0 to 1 से हमें ये पता लगा कि हमें सिर्फ इतना रीजन लेना है। सो फाइनली हमारे पास रीजन कौन सा आया, तो फाइनली हमारे पास सिर्फ ये वाला रीजन है, ये इतना। सो इन्होंने ली थी पहले y की वैल्यू, तो ये ऐसे जा रहे थे, तो y की वैल्यू के लिए दिस पैराबोला टू दिस लाइन और x की लिमिट्स थी 0 to 1।
अब हमें चाहिए पहले x की लिमिट्स। सो दिस इज़ अगेन ऑफ द टाइप कि इसमें जब आप x की लिमिट्स लोगे तो आप हॉरिजॉन्टल लाइन जब ड्रॉ करोगे तो दो रीजन्स बन रहे हैं, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो x की लिमिट आएगी 0 टू दिस लाइन, और यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो x की लिमिट आएगी 0 टू दिस कर्व. So that means again our given region has been divided into two parts, R1 and R2. तो जो R1 रीजन है अब वो क्या बन जाएगा, R1 नीचे वाले को बोलती हूँ अगर मैं इस वाले को R1, तो यहाँ पे मेरा जो x है वो लाई कर रहा है 0 टू पैराबोला. पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट वाई, लेकिन हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं जहाँ के हमारा x जो है वो पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 टू अंडर रूट वाई, और इस रीजन में y क्या है 0 टू 1. तो ये मैंने लिखा रीजन 1. इसको मैंने रीजन 1 बोला था. अब मैं आ रही हूँ, इसको रीजन 1 बोला था, रीजन 2 पे. रीजन 2 में हमारा जो x है वो जा रहा है 0 टू दिस लाइन. सो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू लाइन की इक्वेशन यहाँ से y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स है, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई हो जाएगा. और इस रीजन में y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y इज गोइंग फ्रॉम 1 टू 2. तो इसी के अकॉर्डिंगली देखो इन्होंने ये जो फर्स्ट इंटीग्रेशन लिखी है, x की लिमिट 0 टू अंडर रूट वाई ली है और y की लिमिट 0 टू 1. सो ये फर्स्ट रीजन हो गया. सेकंड रीजन में x की लिमिट ली है इन्होंने 0 टू 2 माइनस वाई और y की लिमिट ली है 1 टू 2. सो अकॉर्डिंगली आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास ये गिवन इंटीग्रल था और ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद ये दो इंटीग्रल्स का सम आ गया. सो अब पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना है. सो x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स पुट की हैं दोनों इंटीग्रेशंस में अकॉर्डिंगली. सो ये बन रहा है, तो y स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3, इसमें आपको क्वाड्रेटिक ओपन करके y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड हेंस दिस इज द आंसर. सो आई होप द कंसेप्ट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इज़ क्लियर टू यू. और बाकी आपको पेपर में लिखना कैसे है वो भी आपने ध्यान रखना है, उसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे. नाउ नेक्स्ट 6th एग्जांपल इज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड हेंस इवैल्यूएट द इंटीग्रल. सो अब यहाँ पे देखो इन्होंने पहले y की लिमिट्स दी हुई हैं. सो y की लोअर लिमिट क्या है, y हमारे पास बनेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a. मैं देखो पहले सॉल्यूशन इसीलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन देख के थोड़ा सा पहले हम सोचते हैं इसके बारे में. सो y लोअर लिमिट है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a. तो इसका मतलब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. तो गेन आपको पता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a अपर पैराबोला ही होता है, अपवर्ड पैराबोला. और अब अगर आप y की अपर लिमिट देखो, y की अपर लिमिट है 2 अंडर रूट ax. अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग करूँ तो ये बन रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सो ये बनता है हमारा ऐसे वाला पैराबोला. तो जब ये ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक. सो यहाँ से हमें थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि हमारा कर्व रीजन कैसे बनेगा. सो ये देखो, ये इन्होंने यहाँ पे बनाया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला कर्व. और ये यहाँ पे बनाया इन्होंने वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाला कर्व. सो देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप दोनों के फाइंड कर लोगे. सो जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन्होंने फाइंड किया है तो इनके पास क्या आ रहा है, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस आते हैं आपको फाइंड करने. ये इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड करके इन दोनों कर्व्स के ये आ रहा है इनके पास 0 0, और ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है 4a, 4a. अब हम चलते हैं x की लिमिट्स पे. x की लिमिट्स हैं 0 टू 4a. सो इसी रीजन में x की मिनिमम लिमिट 0 और मैक्सिमम 4a. सो दैट मीन्स दिस इज़ द रिक्वायर्ड रीजन. अब इस रीजन में इन्होंने ली थी पहले
वाई की लिमिट्स। सो ये ऐसे गए थे, हम लेंगे पहले एक्स की लिमिट्स। तो जब एक्स की लिमिट्स लोगे यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द लिमिट्स, क्योंकि दोनों पैराबोलाज हैं तो कई बार ठीक आते हुए भी आप लिखने में गलती कर देते हो, तो बी कॉशियस। सो अब जब एक्स की लिमिट्स लेंगे ऐसे, तो अब यहाँ पे देखो कहीं पे भी अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो जो रीजन है वो इस कर्व से इस कर्व तक ही जा रहा है, ठीक है। सो इसमें एक ही रीजन रहेगा फर्स्टली। अब पहले लोअर लिमिट में आएगा ये वाला कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो x की वैल्यू आएगी वाई स्क्वायर बाय 4a। तो ये देखो x की लोअर लिमिट मिली वाई स्क्वायर बाय 4a। एंड देन ये वाला कर्व, सो इस कर्व में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a/, बट हम क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो ये आ गया यहाँ से 2√a/। एंड इस रीजन में क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाज 4a, तो y की मिनिमम लिमिट वैल्यू इज़ 0 एंड y की मैक्सिमम वैल्यू इज़ 4a, तो उससे हमें y की लिमिट्स मिल गई। नेक्स्ट इज सिंपल इंटीग्रेशन मैंने देख लिया है, यहाँ पे 1 की इंटीग्रेशन x लिमिट्स पुट की हैं, ये भी इंटीग्रेशन करना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फाइनली दिस इज़ द आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द सेवन्थ एग्जाम्पल। सेवन्थ एग्जाम्पल में अगेन इन्होंने पहले y की लिमिट्स दी हुई हैं, लोअर लिमिट है y इज़ इक्वल टू √ax। सो y इज़ इक्वल टू √ax जब हम लिखेंगे तो स्क्वायरिंग करके बन जाएगा वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ax। तो यानी कि ये पैराबोला बन गया, ये वाला ये है लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। सो यानी कि ये जो पैराबोला है और y की लिमिट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये लोअर लिमिट रिप्रेजेंट कर रहा है अभी टू y इज़ इक्वल टू a। सो दिस इज़ y इज़ इक्वल टू a। सो हमारे पास जो रीजन आया वो कैसे आया, इस पैराबोला से ऊपर वाला रीजन, क्योंकि ऐसे टू दिस लाइन y इज़ इक्वल टू 4a। सो अगेन आपको y इज़ इक्वल टू नॉट 4a बल्कि a। सो y इज़ इक्वल टू a जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। सो y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस a। कुछ गलत बोल दिया मैंने, एक मिनट। y इज़ इक्वल टू a, सॉरी, हाँ यहाँ पे जब हम y को a पुट करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू ax, तो x की वैल्यू हमें मिलेगी a, ठीक है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये a पॉइंट मिल गया a। अब हमें लेनी है पहले x की लिमिट्स। सो x की लिमिट्स के लिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगेन आप एक बार चेक कर लो ओरली कि कहीं भी मैं अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ तो सेम रीजन आ रहा है। सो यहाँ पे है हमारा x 0 और ये कर्व है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y स्क्वायर बाय a। सो अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद x की लिमिट्स आ गई 0 टू वाई स्क्वायर बाय ए, और y की लिमिट्स 0 टू a, वही उस रीजन में मिनिमम वैल्यू थी 0 और मैक्सिमम वैल्यू थी a। सो नेक्स्ट अब हम इसको जब पहले देखो, अब इस क्वेश्चन में नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर हमें विद रिस्पेक्ट टू y करना होता पहले इंटीग्रेट तो शायद प्रॉब्लम आ सकती थी, क्योंकि आप y4 को t पुट करोगे तो 4y³ dy विल बी इक्वल टू dt, तो यस इट मे गेट कॉम्प्लिकेटेड। बट अब जब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो y इज़ बिहेविंग एज अ कांस्टेंट ओनली। सो √y4 माइनस a स्क्वायर, x स्क्वायर में a स्क्वायर आप बाहर लोगे, क्योंकि x विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एंड दे हैव यूज द फॉर्मूला 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। सो y4 ओवर a स्क्वायर वॉज बिहेविंग एज अ कांस्टेंट ओनली। सो आंसर आ गया साइन इनवर्स x बाय a। सो नेक्स्ट लिमिट्स पुट की इन्होंने, x की एक बार वाई स्क्वायर बाय ए पुट की, और जब 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। सो ये आ गया साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 इज़ π/2। तो आप देख रहे हो इंटीग्रेशन कितनी इजी हो गई, एंड वी हैव गॉट द आंसर πa² बाय 6। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन द इंटीग्रल एंड देन इवेल्युएट इट। सो इसमें देखो
अगर हम विद रिस्पेक्ट टू वाई करते हैं पहले इंटीग्रेट, तो ऐसा प्रॉब्लम भी आएगी आपको, क्योंकि 1 + e⁻y वाली टर्म की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, वो भी डिनोमिनेटर में। ठीक है, सो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है। तो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। क्या करेंगे, पहले y की लिमिट्स गिवन है, सो y की लोअर लिमिट है 0, सो y इज़ गोइंग फ्रॉम 0 टू √1 - x²। जब आप y इज इक्वल टू √1 - x² करोगे तो आपके पास ये सर्कल आ जाएगा x² + y² = 1। तो ये इन्होंने यहाँ पे कर दिया सर्कल ड्रॉ, एंड y इज़ गोइंग फ्रॉम 0 टू दिस सर्कल। फर्दर x की जो लिमिट्स हैं वो हैं 0 टू 1, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। तो अब जब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करोगे आप, तो अब आप करोगे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। सो x विल बी गोइंग फ्रॉम 0 टू √1 - y²। ये आ गया, x इज़ गोइंग फ्रॉम 0 टू √1 - y², एंड y की मिनिमम वैल्यू इज़ 0, मैक्सिमम इज़ 1, सो y की लिमिट आ गई 0 टू 1। सो ये कर दिया हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करके हमें नीचे मिल गया लास्ट में जो लिखा हुआ है, दस द गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन विद द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एज दिस। अब देखो, अब इस इंटीग्रेशन को अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, तो 1 + e⁻y जो डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, दैट इज़ बिहेविंग एज अ कॉन्स्टेंट नाउ। सो अंडर रूट में 1 - y² को आप एक कॉन्स्टेंट की तरह ले लोगे, एंड -x²। सो यू विल बी यूजिंग द फॉर्मूला of integration of dx over √a² - x² which is sin inverse x/a। तो a क्या होगा यहाँ पे, 1 - y²। तो ये देखो, ये इन्होंने की इंटीग्रेशन, सो आंसर आ गया इंटीग्रेशन करके sin inverse x/a। ये क्या था यहाँ पे, √1 - y²। देखो ये जो होता है, ये यहाँ पे होता है a² - x²। तो यहाँ आप लिखते हो sin inverse x/a। तो a² क्या है, 1 - y²। तो a क्या बन गया, √1 - y²। सो ऑल्दो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर भी मैंने एक बार क्लियर कर दिया। सो एक बार आपने इंटीग्रेशन कर ली, अब आप लिमिट्स पुट करोगे। तो जब हम √1 - y² पुट कर रहे हैं, तो ये 1 ही बन गया, एंड sin inverse 1 इज़ π/2, और 0 पुट करने से ये 0 बन जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल क्या रह गया, π/2 0 to 1 dy over 1 + e⁻y। अब इसके लिए अगेन क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, तो इन्होंने e⁻y से मल्टीप्लाई डिवाइड -y से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये स्टेप आ गया। सो अब नीचे अगर 1 + e⁻y है, तो इसका डेरिवेटिव -e⁻y होना था। तो यानी कि इसकी इंटीग्रेशन ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके ये आ गई। सो नेक्स्ट लिमिट्स पुट करके दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। सो इसके साथ हमारा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज आई विल बी पोस्टिंग यू इन द ग्रुप, and then we'll start with the next step topic. I hope this concept is clear to you.